जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एस का डाकरा एलन के यवल्टर को हरा देता है, जिस वजह से जीत जाता है। लेकिन एलन ने एस के डाकरे को मारने का ट्राई किया था, जिस वजह से एलन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब आगे एलन बोलता है मैं नहीं हार सकता, मैं कैसे हार गया, मैंने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी हारने के लिए। फिर एस बोलता है इसका मतलब तुम मेरे पोकेमोन को मारने का ट्राई करोगे। फिर एलन सॉरी बोलता है एंड फिर एस एलन को बोलता है एलन तुमने बोला था बैटल जीतने के लिए तुम किसी भी पोकेमोन को नहीं मारोगे, फिर भी तुमने ऐसा ट्राई किया, तुमने मेरे डाकराई को मारने का ट्राई किया, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर एस एलन के सामने जाता है एंड एस एलन को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन एलन एस की बात ही नहीं सुनता क्योंकि एलन बहुत ही गुस्से में बहुत ही ज़्यादा दुखी था, जिस वजह से एलन एस को धक्का मार देता है एंड फिर एलन वहाँ से भग जाता है। एंड फिर एलन वहाँ से भगते भगते आगे जा रहा था एंड फिर एस भी एलन का पीछा करता है। एस एलन को समझाने का ट्राई करता है एंड एस एलन एलन चिल्लाता है, लेकिन एलन सुनता ही नहीं है। एलन आगे दौड़े जा रहा था एंड तभी वहाँ पे सामने बहुत ही बड़ी चट्टान दिखती है, मतलब एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था। और फिर एलन वो पहाड़ पर भी चलने लगता है एंड एलन वहाँ पे भी दौड़े जा रहा था, फिर भी स्टिल एलन का पीछा कर रहा था एंड बहुत ही शाम होने वाली थी। एंड तभी दौड़ते दौड़ते एलन के कुछ पोकेबॉल नीचे गिर जाते हैं एंड तभी वो पोकेबॉल में से एलन के पोकेबॉल में बाहर निकल जाते हैं। वो पोकेबॉल में से एलन का चार्जर, टायरन, मेटाग्रॉस, गियराडोस पोकेमॉन बाहर आ जाते हैं एंड एलन के सभी पोकेमॉन भी एस पर बहुत ही गुस्से थे क्योंकि एलन उनका ट्रेनर बहुत ज़्यादा गुस्से में एंड बहुत ज़्यादा दुखी था एंड एलन के सभी पोकेमॉन एलन को दुखी नहीं देख सकते थे, जिस वजह से एलन के सभी पोकेमॉन एस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, जिस वजह से एलन के सभी पोकेमॉन एस पर हमला करने का ट्राई करता है। एंड तभी अचानक से एस का ग्रिंजा पोकेबॉल में से बाहर आ जाता है एंड एस का ग्रिंजा वाटर शूरिकेन करके एलन के सभी पोकेमॉन के अटैक रोक देता है एंड एस को बचा लेता है। एंड तभी एस को पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है एंड फिर एस ग्रिंजा को बोलता है ग्रिंजा तुम क्यों बाहर आए एंड तुम कैसे बाहर आ गए बिना मेरे ऑर्डर के। एंड फिर ग्रिंजा एंड एस का अच्छा बॉन्ड हो जाता है एंड फिर एस समझ जाता है कि ग्रिंजा मुझे बचाने के लिए बाहर आया है एंड फिर एस ग्रिंजा को थैंक यू बोलता है। उसके बाद एस का सेप्टाइल, ड्रैगनाइट, टाइप्लूजन एंड एस का पिकाचू भी आगे आ जाते हैं एस को बचाने के लिए। एस अपने सभी पोकेमॉन को बोलता है दोस्तों रुक जाओ, ये पोकेमॉन अभी बहुत ही गुस्से में बहुत ही ज़्यादा भावुक है, जिस वजह से इनको समझ नहीं आ रहा, तुम इन पर अटैक मत करो, रुक जाओ। लेकिन फिर भी एलन के पोकेमॉन तो सुन ही नहीं रहे थे। एलन के सभी पोकेमॉन एस को मारने का ट्राई कर रहे थे, जिस वजह से एस के सभी पोकेमॉन बीच में आ जाता है। एस के सभी पोकेमॉन सिर्फ एलन के पोकेमॉन के अटैक को काउंटर कर रहे थे। एस के सभी पोकेमॉन एलन के पोकेमॉन पर हमला नहीं कर रहे थे। एस एलन के सभी पोकेमॉन को समझाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन एलन का एक भी पोकेमॉन सुन नहीं रहा था। तभी एलन का चार्जर वहाँ से गायब हो जाता है। एस सोचने लगता है एलन का चार्जर कहाँ पे चला गया एंड तभी एलन का चार्जर एस के पीछे आ जाता है एंड फिर एस पीछे घूमता है तो एस को एलन का चार्जर दिखता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था एंड एलन का चार्जर एक स्ट्रॉन्गेस्ट फायर ब्लास्ट अटैक एस पर मारने का ट्राई करता है एंड तभी वहाँ पे म्यूटू पोकेमॉन बीच में आ जाता है एंड म्यूटू एलन के चार्जर के फायर ब्लास्ट अटैक उस पर ही साइड अटैक करके फेंक देता है, जिस वजह से वो फायर ब्लास्ट अटैक एलन के चार्जर को लग जाता है, जिस वजह से एलन का चार्जर थोड़ा जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी एलन का चार्जर, मेटाग्रॉस उस सभी पोकेमॉन एक साथ मिलकर एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक एस पर करने का ट्राई करता है एंड तभी म्यूटू भी अपनी साइकिक पावर से वो सभी के सभी अटैक एलन के सभी पोकेमॉन पर ही वापस फेंक देता है, जिस वजह से सभी के सभी अटैक्स एलन के सभी पोकेमॉन्स को लग जाते हैं एंड तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड तभी एलन की बहुत ही बड़ा धमाका सुनाई देता है एंड तभी एलन को रियलाइज होता है कि उसकी सभी के सभी पोकेबॉल तो नीचे गिर गए, जिस वजह से एलन अपने सभी पोकेबॉल्स लेने के लिए जाता है तो एलन दिखता है कि उसके सभी पोकेमॉन बहुत ही कमजोर हो गए हैं एंड फिर एलन देखते हैं कि एस को छोटी सी चोट लगी हुई है एंड फिर एलन समझ जाता है कि उसके सभी पोकेमॉन एस को मारने का ट्राई कर रहे थे, जिस वजह से एलन अपने सभी पोकेमॉन के पोकेबॉल्स ले लेता है, फटाफट से उठा लेता है एंड फिर एलन अपने सभी पोकेमॉन्स को वापस से पोकेबॉल में बुला देता है एंड फिर एलन एस को सॉरी बोलता है एंड एलन को रियलाइज हो जाता है एंड एलन बोलता है सॉरी एस, मुझे अपनी हार एक्सेप्ट करनी चाहिए थी एंड मैं खुद को और भी ज़्यादा बेटर बनाने का ट्राई करूँगा एंड मैं तुम्हें वापस से जरूर आऊँगा। फिर एस म्यूटू के सामने देखता है एंड एस म्यूटू को थैंक यू एंड सॉरी बोलता है एंड एस म्यूटू को बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, मुझे लगा तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो। तभी म्यूटू एस से टेलीपैथी से बात करता है एंड म्यूटू एस को बोलता है अगर तुम मुझे पोकेबॉल में पकड़ने का ट्राई करोगे एंड मुझे पोकेबॉल में डालने का ट्राई करोगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा एंड हमारी दोस्ती में छोटी सी दरार आ सकती है। लेकिन नहीं, हम दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, हम दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तुमने मुझे पोकेबॉल में जाने के लिए फोर्स भी नहीं किया था, मतलब हमारी दोस्ती में दरार नहीं आई है। हम दोनों का बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा एंड हमारी दोस्ती भी कभी नहीं टूटने वाली है। उसके बाद एस म्यूटू को थैंक यू बोलता है एंड फिर म्यूटू वापस से वहीं से गायब हो जाता है एंड फिर एलन एस को सॉरी बोलता है। उसके बाद एस एंड एलन दोनों साथ में मिलकर पोकेमॉन सेंटर में जाता है एंड एस एंड एलन अपने सभी पोकेमॉन को ठीक करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पोकेमॉन सेंटर की कॉल में से एस को एक कॉल आता है एंड वो कॉल कोई और नहीं लूकर का था।
वो कॉल में लूकर बोलता है, हेलो एस, मैं लूकर हूँ। एस को पता नहीं चल रहा था कौन लूकर है, एस को याद नहीं आ रहा तो लूकर कौन है। तभी लूकर कॉल में बोलता है, एस मैं पोकेमॉन डिटेक्टिव लूकर हूँ, याद है यूनो ओरिजिन में हमने सभी पोकेमॉन्स को कैसे बचाया था। फिर एस को याद आ जाता है तो पोकेमॉन डिटेक्टिव लूकर है। फिर एस लूकर को पूछता है कि आपने मुझे कॉल क्यों किया। तभी लूकर बोलता है एक सीक्रेट बात बतानी है। तभी लूकर बोलता है मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बात बतानी है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें कॉल पर नहीं बता सकता। इसलिए कुछ देर में एक पीजी पोकेमॉन आएगा, वो पीजी पोकेमॉन एक चिट्ठी लेकर आएगा। उस चिट्ठी में जो भी सीक्रेट और इम्पोर्टेंट बात मुझे तुम्हें बतानी है वो सभी बात उस चिट्ठी में लिखी हुई है, जिस वजह से चिट्ठी ढंग से पढ़ना। फिर एस लूकर को पूछता है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला, मैं किधर हूँ तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो तभी लूकर बोलता है मैं पोकेमॉन डिटेक्टिव हूँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। एंड फिर एस कॉल रखता है तो वो कुछ ही देर में एक पीजी पोकेमॉन आता है चिट्ठी लेकर। उन्हें समझ आता है लूकर की चिट्ठी है। उन्हें चिट्ठी खोलकर देखता है एंड फिर चिट्ठी में लिखा था, एस ध्यान से चिट्ठी पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी रीजन्स की विलन्स अब एक साथ मिल गए हैं एंड सभी रीजन्स की विलन्स का अब एक ही मकसद रह गया है, सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना है, सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स का डीएनए इकट्ठा करना है। और वो सभी विलन्स मिलकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, जिस वजह से उन लोगों ने कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी पकड़ लिया है। हमारे खुफिया सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले म्यू पोकेमॉन को पकड़ लिया है जो एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोकेमॉन है। यानी सली हुए पोकेमॉन को भी इन लोगों ने पकड़ लिया, जिस वजह से ये लोग टाइम में आगे और पीछे जा सकते हैं। यानी म्यू एंड सली हुए पोकेमॉन को इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा है, जिस वजह से म्यू एंड सली हुए पोकेमॉन उनकी बात भी सुन सकते हैं, क्योंकि सभी विलन से एक साथ मिल गए, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। और लूकर ने लास्ट में चिट्ठी में ये भी लिखा था कि तुम्हें एक और साथी की जरूरत पड़ेगी, मैं शायद से तुम्हारा ज्यादा साथ नहीं दे पाऊँ, जिस वजह से तुम्हें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर एंड एक स्ट्रॉन्ग साथी की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारा साथी मिशन में दे पाए। एंड तभी एस एलन के सामने देखता है एंड फिर ऐसा समझ जाता है मुझे साथी मिल गया। एंड फिर एस एलन की चिट्ठी में जो सब कुछ लिखा था वो सब कुछ बताता है एंड फिर एलन समझ जाता है एंड फिर एस हाँ बोल देता है। एंड तभी लूकस ने लास्ट में चिट्ठी में ये भी लिखा था कि एस मैं तुम्हें सिनो रीजन में 2 घंटे बाद मिलूंगा, तो तुम जल्दी से सिनो रीजन में पहुंच जाओ। एस सोचने लगता है हम लोग 2 घंटे में कैसे सिनो रीजन में पहुंचेंगे। तभी एस को याद आता है मेरे पास तो अपना पिजोट पोकेमॉन है जो बहुत ही स्पीडली उड़ सकता है। उसके बाद एस प्रोफेसर को कॉल लगाता है एंड फिर एस अपनी टाइपनोजन को रख के अपना पिजोट पोकेमॉन वापस से मंगवा लेता है। प्रोफेसर एस को पूछता है कि एस तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एस बोलता है सब बात बताने का ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आप पिजोट को भेजो। उसके बाद प्रोफेसर पिजोट को भेज देता है एंड फिर पिजोट आ जाता है एंड फिर एस एंड एलन के पोकेमॉन भी ठीक हो जाता है एंड फिर एस एंड एलन पिजोट पर बैठकर सिनो रीजन के लिए निकल पड़ता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में लूकर एस एंड एलन को ऐसा तो क्या बताने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर वापस से 150 का लाइक टारगेट रख रहा है, तो इस लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देना। एंड तुम लोगों ने पोकेमॉन डायनामिक जर्नीज के बाकी एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो क्या कर रहे हो, सभी एपिसोड देखो, बहुत ही ज़्यादा मस्त एपिसोड है। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।